कटोगा का एक तरह का जनमत संग्रह। अब तो राजनीति और नहीं, पर वो झारखंड में अगर ऐसा है तो झारखंड में तो 18-18 झारखंड के अंदर ये झारखंड में क्या हरियाणा होने जा रहा है, क्लोज कंटेस्ट होने जा रहा है और आखिरी में पता लगेगा कि कौन बाजी मारेगा। इंडिया अलायंस आगे निकल गया, इंडिया अलायंस झारखंड में 19 में इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर, बल्ले बल्ले कर रहा हूं। 19 में झारखंड में इंडिया अलायंस और 18 पर एनडीए। क्या हो रहा है प्रदीप भंडारी? झारखंड में ऐसा लगता है कि मुश्किल है अभी कहानी, डगर मुश्किल है पनघट की। अमीर जी, अगर मैं कहूं, अगर आप कह रहे हैं मुश्किल है तो मुश्किल को आसान बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जैसे कि हमने हरियाणा के अंदर देखा, तो अगर ये इलेक्शन अगर ये क्लोज भी रहता है तो मार्जिन, क्योंकि एक छोटा स्टेट है तो मार्जिन विक्ट्री और मार्जिन हर सीट पे क्लोजर रहती है। तो अगर ये आगे जाएगा, हम आश्वस्त है झारखंड के अंदर भी हम सरकार बनाएंगे। पर आपके इससे महाराष्ट्र में ये हो चुका है कि इट्स मूविंग टुवर्ड्स द लैंडस्लाइड भारतीय जनता पार्टी जी। और लेकिन अब इंडिया अलायंस 20 पर आता हुआ, एनडीए 18 पर पीछे छुटता हुआ, और ऐसा लग रहा है कि उस अलायंस के अंदर इस समय बीजेपी को एनडीए में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया अलायंस जेएमएम की अगुवाई में इंडिया अलायंस की सरकार क्या बन जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ युति महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा खेल हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब लगभग ये काउंटिंग 1.5 घंटे की हो चुकी है और ट्रेंड्स थोड़े स्टेबलाइज होने शुरू हो गए हैं। कई राउंड, अब एक राउंड लगभग समाप्त हो गया है, दूसरे राउंड कई जगह समाप्त हो गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स। जी हाँ, महायुति बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी। काफी देर पहले महाअघाड़ी 35 पर ही जमी हुई है, उधर महायुति 148 पर पहुंच गई है। अभी भी 98 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, 98 के आने बाकी हैं अभी भी महाराष्ट्र में, और अभी 148 पर महायुति पहुंच चुकी है। लैंडस्लाइड 2/3 मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई, 2/3 से आगे जाती हुई ऐसा दिख रहा है महाराष्ट्र में। बड़ा उलटफेर इस लिहाज से क्योंकि महाराष्ट्र में फाइट बताई जा रही थी। जी बिल्कुल। अब कुंदरकी में जिसमें सपा आगे थी, अब उसमें बीजेपी आगे हो गई है करीब 3394 वोटों से, यानी वहां पर जो एक सीट कम हुई है उसके अंदर नुकसान हुआ है वो समाजवादी पार्टी को। झारखंड में इंडिया अलायंस की सीटें मुझे लग रहा है और बढ़ रही है, जैसी सूत्रों के हवाले से इस समय जानकारी आ रही है। ये 22-24 तक आंकड़ा जा रहा है इंडिया अलायंस का, और बीजेपी 19-18 पर इस समय रुक रही है, ऐसी खबर आ रही है। लगातार इंडिया अलायंस बढ़त लिए हुआ है झारखंड के अंदर। जो पहले राउंड की वोटिंग है, जो पहले राउंड की काउंटिंग है, उसमें इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त मिल रही है। पोस्टल बैलेट में इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त है, बड़ी बढ़त दिखाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्लोज कंटेस्ट है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। झारखंड में इंडिया अलायंस थोड़ा सा आगे चल रहा है। जी हाँ, झारखंड में इंडिया अलायंस, झारखंड में अब जैसे झारखंड में हम कांग्रेस की अगर बात करें, झारखंड में वो जीत जो है वो हेमंत सोरेन की जीत मानी जाएगी। क्यों हर्षवर्धन जी? और देखिए, अगर आप जिस तरह से ईडी सीबीआई सब लगी थी, भाजपा को अपनी वो जो अटैक वाली रणनीति थी उसको पीछे लेना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया था कि अगर हेमंत सोरेन पर आप हमला करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो मतलब मुझे लगता है कि ईडी वाले बीजेपी वाले ही अटैक करवा देंगे। अगर ये जो झारखंड में 2020 का मैच चल रहा है, देखिए 2020 का मैच चल रहा है, वहां पर 20-20 हो गया। चलने दीजिए, और 2020 हो सकता है बीजेपी आ जाए, वो नहीं। देखिए, एक चीज जो हमें समझ में आने लग रहा था कि झारखंड में आप सबको घुसपैठिया बताइएगा, सब लोगों को आप कहेंगे कि आपका घर से नहीं, बांग्लादेशियों को बोल रहे हैं। अरे घुसपैठिया बोलते हैं तो कि ये कौन है आलम और खान करके विश्वास शर्मा ने बोला, ये कोई बात हुई? तो उसका भी उल्टा नतीजा होता है कि उधर रिवर्स कम्युनलिज्म हो जाता है, समझ रहे हैं ना, जिसको हम इधर बोल रहे थे। पर वो रिवर्स कम्युनिज्म महाराष्ट्र में भी होना चाहिए था। क्या महाराष्ट्र में हुआ? महाराष्ट्र में लोकसभा में हुआ, वहां पर आपने देखा मुस्लिम होने के चांसेस है, मैं इसलिए कह रहा हूं वहां भी वोट पड़ा। देखिए, हो सकता है, आपको क्या लगता है? जैसा किशोर बता रहे थे, 2020 का मैच चल रहा है झारखंड के अंदर, बाजी कौन मारेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर है, और अनुराग गुदलिया, कांटे की टक्कर में क्या लगता है आपको? आपको तो लगेगा इंडिया अलायंस से आएगा। अब देखिए, आपने जिस तरह का चुनाव का ट्रेंड देखने को मिल रहा है झारखंड में, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे मुंबई नागपुर नॉर्थ से, बोलिए। जिस तरह का झारखंड में ट्रेंड देखने को मिल रहा है शुरुआती रुझान में, तो 2020 का मैच चल रहा है। लेकिन हमें जैसा लग रहा है, जैसा कि सर्वे में भी देखा, लोगों का भी है कि वहाँ पे झारखंड
अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सरकार बनाएगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का तांडव आपने देखा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की शर्म की, भारतीय जनता अब जिस तरह कहीं कहां पिछड़ती हुई दिख रही है? अरे एक जगह बताइए। 4-5 चल रहा है अभी, 4-5 के कहां पर नहीं, 6-3 है वो। अरे नहीं 4-5 फिर अभी 4-5 हो जाएगा, 6-3 है अभी। अरे 6-6 हो जो जाएगा। है उसकी बात करें, जो नहीं है तो उसकी बात क्यों करें? जिस तरह का तांडव करने के बावजूद भी, तांडव क्या तांडव करा? क्या आपने पुलिस प्रशासन देखा नहीं? ये छुपा हुआ है क्या? किसी से छुपा हुआ है क्या? और महाराष्ट्र आप में, अपनी और आत्मा से- महाराष्ट्र में देखिए महायुक्ति आघाड़ी अच्छा कर रही है, देखने को मिल रहा है ट्रेंड में। अगर वो अच्छा कर रही है भाई, कौन कौन अच्छा कर रही है? क्या उनके जो एनडीए गठबंधन है, जी युति है, महायुति। हाँ, तो नाम भूल गए आप? नहीं, ये नहीं, नाम नहीं, हम इनको तो सीटें NDA नहीं बोलते दी हैं। ना महाआघाड़ी ने, तो उनका नाम ही नहीं याद रख नहीं रहे। नहीं महाआघाड़ी, नाराज हैं आप उनसे? हाँ? नहीं डरा नहीं गए। हम तो एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। तो उनकी जो एनडीए है, हमारी इंडिया है, तो एनडीए गठबंधन वहां पे अभी अगर पिछड़ रहा है तो शुरुआती अमित रुझान देशमुख पीछे चल रहे हैं, अमित देशमुख पीछे चल रहे हैं लातूर से। लातूर से अमित देशमुख, विलासराव देशमुख के बेटे हैं और अमित देशमुख। परंपरागत सीटें वो पीछे हो सकते हैं, तो बड़ी बात है ये अपने आप में। नहीं, अमित देशमुख अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। अमित देशमुख विलासराव जी के बेटे, वो पीछे चल रहे हैं अपनी नहीं, सीट। अर्चना पाटिल कहाँ से खड़ी? लेकिन 2020 मैच जो है उसमें जीतती इंडिया ही है। सीता आप सोरेन जानते हैं। पीछे चल रही है झारखंड के अंदर। सीता अमित सोरेन जी, पीछे चल अमित रही जी। है। डॉक्टर अजय कुमार पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के। उधर ये आगे बड़ी हो गई। खबर है। इंडिया गठबंधन 2020 झारखंड के अंदर क्लोज कंटेस्ट है। इंडिया अलायंस अब 21 पे, एनडीए 19 पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि अब युति के पास 145, लेकिन अघाड़ी ने सीटें बढ़ाई हैं अपनी। अब देखिए 47 पे अघाड़ी आगे है। जब जब अनुराग भदौरिया बोलते हैं विपक्षी गठबंधन की सीटें बढ़ जाती हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझे तो आप ही को बोलने दिया जाए। हाँ, हम 22 हो जाए आपके लिए। देखो 22 हो गई झारखंड में 22 हो गई। 2020 मैच 23 23 देखिए। प्रदीप भंडारी को भी बोलने का मौका देते हैं, नहीं तो हम पे आरोप लग जाएगा कि हमने आपको जिता दिया। भंडारी जी भी नए बीजेपी में आए हैं। देखिए 24 उनका पहला इलेक्शन है। हमेश आप भी बोल रहे हैं तो भी इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं। आप और हम दो ही बोलिए तभी इंडिया गठबंधन देखिए जीतेगी। अनुराग जी प्रदीप भंडारी, चुनाव सर्वे वाले रहे। हाँ भंडारी जी तो खुद थोड़ा ऐसा गाजियाबाद में भी बोल देते आप। भंडारी जी, कह रहा हूं अगर यही बात हो जाए तो गाजियाबाद में आप थोड़ा बोलते थे, जहां से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। अरे 25 हो गई, मत बोलिए ज्यादा। पैनल के ऊपर एक एनालिस्ट 5 मिनट, अरे 25 पिछले हो गई। 1.5 घंटे में 5 मिनट के लिए अगर इंडिया अलायंस 2-3 सीट आगे हो जाएगा 26 हो तो गई। ऐसे आप उछले कह रहा हूं, मत लिमिट ही बोलो। नहीं है। अभी पिछले 2 घंटे में अगर एक 27 हो ट्रेंड गई। स्टेबलाइज हुआ देखो, है, हर शब्द तो पे बढ़ रहा है। हम नहीं महाराष्ट्र का ट्रेंड स्टेबलाइज हुआ है, जहां पे वोटर्स को कम्युनल कहने का प्रयास किया गया था। अब फिर एक बात बड़ा डिफरेंस झारखंड में, बड़ा डिफरेंस आता हुआ और इंडिया अलायंस